हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम से रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 21 मार्च 2023 को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसका मतलब ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। थर्ड शिफ्ट का एग्जाम, इसमें हम जो सोल्व करने वाले हो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह के आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। तो ये आपकी जो एग्जाम है शिफ्ट 3 का, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैथ का तो बोला 10 ए। 10 ए दे रखा, तो 10 ए का रेशियो निकालोगे तो आपको पी अपॉन बी दिखाई देगा। यहाँ पर कोसेक ए दे रखा, तो कोसेक ए क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। तो नीचे जो होगा वो पी होगा। पी की वैल्यू वहां पर 3 दे रखी है, तो नीचे जो होगी वो 3 आएगी। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। और लास्ट ऑप्शन में और चेक कर लीजिए, इसमें भी नहीं है। अब आपको निकालना पड़ेगा बेस, सॉरी हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। दोनों का स्क्वायर का सम करके स्क्वायर रूट कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 प्लस 49 स्क्वायर रूट 58 का स्क्वायर रूट आएगा। ऊपर कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 58 आएगा। 58, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि एक 1800 मीटर लंबी ट्रेन है जो क्रॉस कर रही है वॉकिंग अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकंड में। एक आदमी को जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 8 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ मैन। अगर स्पीड ऑफ मैन एक्स मान ले तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी 8x। और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, दोनों की स्पीड क्या होती है भाई, प्लस हो जाती है। ट्रेन की और स्पीड ऑफ मैन की प्लस हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो 8x प्लस एक्स हो जाएगी। 9x टोटल स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने तो 1800 मीटर, 1800 मीटर 9x की स्पीड से चल रहा है, तो 10 सेकंड में पार कर देता है। तो 9 से आपका ये 200 चला गया, और एक जीरो से एक जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, राइट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने तो 8x की वैल्यू निकालने तो 8x कितना होता है, 8 इंटू 20 हो जाएगा, तो 160 के बराबर आ जाएगी। ये आपकी 160 मीटर पर सेकंड में आएगी, ना कि किलोमीटर पर आवर में। अगर इसको हम किलोमीटर पर आवर में बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 बटे कितने से, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सीधा सा मतलब है। तो सॉल्व कर दीजिए इसको। तो करते हैं, तो 5 से आपको ये कट करेंगे तो 5 दूनी 5 तिये 15, 5 दूनी 32 गुना 18 की मल्टीप्लाई कर दो। 18 दूनी 36, 18 तिये 54 और 3 57। तो ये आपका आंसर दे देगा 576। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि डिस्टेंस ऑफ कोड आर एस की जो है 20 सेंटीमीटर है दूर से, सेंटर से। ये लो भाई, सेंटर बना दिया और इसकी कोड बना दी, ये 20 दूरी पर है। आर एस कोड है। लेंथ ऑफ कोड क्या है, 30 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कोड 30 है, अगर तो 30 है तो ये 15, ये 15, क्योंकि ये हाफ इक्वल पार्ट में बांटती है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल बताना, तो पहले रेडियस निकालो इसकी हेल्प से। तो आपके पास ट्रिपलेट याद होगा आपको, 3 4 और 5 का। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये आपको कितना आ जाएगा, 15। ये आपको कितना आ जाएगा, 20। और ये आपको कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 15 और 20 आपको इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा है, 15 और 20, तो ये 25 हो जाएगा। तो रेडियस 25 है, तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है। तो 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि परसेंटेज निकालना अप्रोक्सीमेट का, B2 B4 B6 एवरेज सेल का 2001 में। 2001 क्या है, ये ऑरेंज कलर के लाइन है। दो B2 B4 और B6, 65, 95 और 80, ठीक है। ये आपको दे रखा, तो कितना हो जाएगा भाई, एवरेज निकालना तो 70 और 90 180, 70 और 90 160 और 80 240। एवरेज निकाल दो, 3 से डिवाइड कर दो, 80 आ जाएगा, ठीक है। इन द ईयर दो एवरेज सेल ऑफ B1 B3 B5, B1 B3 और B5 क्या, एवरेज सेल ही 2001 में। क्या बात है, 2001 में ही निकालनी है। तो 105, 110 और 95। 105, 110 और 95, 5 5 10 और एक 10 और एक 11 और एक 310 बटे 3 कर दो।
तो ये की एवरेज आ जाएगी। तो बोला कि क्या परसेंटेज बताना है। परसेंटेज आप बताओगे तो 80 गुना 3/310, क्योंकि 310 से तो लेना है। और क्या कर दो, गुना में 100 कर दो, आपकी परसेंटेज आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन के करीब। जीरो से जीरो कट कर दो। अगर मैं इसको 30 मानूं, अगर मैं 30 मानूं तो जीरो से जीरो और 3 से 3, तो 80% के लगभग ही जाएगा। आंसर जो होगा वो अपना क्या होगा, 80% के लगभग जाएगा। याद रखना, क्योंकि जो मैंने नीचे कम किया है ना, तो कम किया तो इसका मतलब जो परसेंटेज होगी वो भी डाउन जाएगी, ना कि ऊपर जाएगी। ठीक है, अगर हम नीचे इंक्रीज करते तो वो डाउन ऊपर जाती, तो ये 80 गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत, ये वैसे ही गलत, तो ये 80 के करीब नीचे गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास ये सिचुएशन दे रखी है तो आप देखोगे क्या, के की वैल्यू निकालनी है। और क्या देखोगे, ठीक है। तो निकालो भाई के की वैल्यू। यहाँ पर जो होता है ना वो मल्टीप्लाई होता है ए और बी का, और ए आपका ये है, बी आपका ये है। हमें ज्यादा सॉल्व ही नहीं करना। ए 17 है और बी कितना है, 7 है। मल्टीप्लाई कर दो, 119 आ गया। ज्यादा चेक ही नहीं करना, छोटी सी सेकंड का आंसर था। अब इसको सोल्व करते हैं कि सम निकालो। ये देखो क्या है, देखो यहाँ पर आपका 4 - 3 और 4 + 3 दिखाई देगा। ठीक है, सेम यहाँ पर इस पेयर बनाकर अगर आप सभी के साथ ये करोगे तो ये 1 गुना 7 7 हो जाएगा, 1 गुना 11, 1 गुना 15। ऐसे चलते चलते ये जो होगा ना, ये 1 गुना इन दोनों को प्लस कर लो 3 और 18, 183 हो जाएगा। आप देखोगे 4 4 का गैप है, सभी में 4 का गैप है, तो डिफरेंस जो आ गया वो 4 आ गया। फर्स्ट टर्म आपकी 7 है और लास्ट टर्म आपकी 183 है। तो सम निकालना है, तो अब सम निकालने के लिए हमें कितने कांस्टेंट टर्म देखनी पड़ेगी, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमने देखनी पड़ेगी। राइट, तो निकालो भाई। ए जो लास्ट टर्म है वो क्या कहता है कि a + n - 1 d होता है। तो लास्ट टर्म यूज करेंगे। लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, 183 है। 183 है और ए आपका 7 है, +n - 1, डी आपका 4 है। तो 7 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 178, 178 नहीं, 176 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू n - 1 इंटू 4। 4 से कट करेंगे तो ये आपका 4 × 16, 4 × 16 n - 1। एन की वैल्यू जो आ जाएगी 45 आ जाएगी। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 आ जाएगी। बस सोल्व कर दो। अगर मैं आपको सिंपल सा सोल्व करने दिखाऊं, क्योंकि जो सम होता है s(n) n/2 होता है और मल्टीप्लाई विद 2a प्लस लास्ट टर्म, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहले तो ये देखो, 45 9 से जाता है और 5 से जाता है, 9 और 5 की मल्टीपल होना चाहिए। तो ये आपका 9 से चला जाएगा, 2 4 और 2 6, 6 और 8 14, नहीं जाएगा। सम देख लो पहले तो, सभी का सम देख लो, क्योंकि सम जो होगा ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 और 2 6। देखो ये तो 5 से जा नहीं गया, ये भी 5 से नहीं जाएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। तो अब बचा ये लास्ट, 4 और 2 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13, 13 और 5 18। आप देखोगे तो ये 18 से 9 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है और 5 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस फॉर्मूला का यूज करके खुद प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूं मैं आपका। बोला कि 43 120 जो रुपए हैं वो पी क्यू आर में इस तरह बांटे गए हैं, तो पी का जो शेयर है वो 4/7 ऑफ क्यू का बन गया। क्यू का और आर का, क्यू प्लस आर 4/7 है, तो 7 इसका हो गया टोटल है, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, ओके। और क्यू का जो शेयर है वो क्या होगा, पी और आर, पी प्लस आर के मुकाबले ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। बस आपसे निकल जाएगा ये क्वेश्चन। तो हम क्या करें भाई, इनको पहले बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का क्या करो, प्लस कर दो 7। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करो 11 आ रहा है। तो इन दोनों को बराबर करना है, 11 और 7 को। जब 11 और 7 को बराबर करेंगे तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 11 77 बन जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई की तो इधर भी 7 से, इधर भी 7 से, इधर इधर 11 से मल्टीप्लाई की तो इधर भी 11 से, इधर भी 11 से। आप चेक करोगे तो ये 28 बना देगा, ये 49 बना देगा, और ये आपका कितना दे देगा, 22, ये आपका 55 दे देगा। ठीक है, बस आ गया अपना आंसर। तो P की वैल्यू जो है वो 28 है। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q प्लस R की वैल्यू 49 है, और यहाँ से Q की वैल्यू पुट करोगे तो -22 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा Q की वैल्यू,
7 और आपका 4 और 2, 4 में से 2 गए, 2, 27 आ जाएगा। और आर कितना आ जाएगा, आर बाकी, आर आर कितना आ जाएगा, सॉरी, ये तो क्यू का वैल्यू था ना, क्यू की वैल्यू थी, आर की वैल्यू 27 आई है भाई। आर की वैल्यू कितनी आई, 27 आई है। ये आपकी 22 इसकी है। क्या हो गया, ये तो क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू 27 आई है अपने पास। अब क्या बोल रहा है कि अगर इन तीनों को 4043 120 में डिवाइड कर दिया गया सारे रुपए, तो यहाँ टोटल निकालो, 28 और 22 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 50 और 20 70 हो जाएगा। 77 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 43 120 दे रखी है। ठीक है, 77 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 43 120। तो 11 से कट करके देख ले एक बार, 11 7 और 11 से कट करके 11 तो ये 101, और 101 11 99, 2 2 11 दूनी 0। ठीक है, किसकी पूछी इसने, आर की पूछी, तो 27 की पूछी है, तो 27 1 की वैल्यू निकाल लो, 7 से कट करो, 7 5 35, 4 2 7 6, एक की वैल्यू 560 है, तो 27 की वैल्यू निकालनी, 27 के साथ हम 560 की मल्टीप्लाई करा देंगे, लास्ट में 0 आएगा। 7 6 42 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, तो 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कट कर दो। बिल्कुल बारीकी कैलकुलेशन दे रखी भाई, आराम से सॉल्व करना। तो 7 6 42 और 7 5 35 और 2 5, एक मिनट, 6 7 42 हो गया, 4 हासिल, और 5 7 35 और 5 दूनी 10। भाई कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको। 27 56, 2 4 6 24, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 दूनी 12 और 4 16 हो गया, 5 7 35। तो ये आपका 2 1, इसके आगे 1 आएगा, तो 1 इसमें नहीं है, बाकी अपने आप प्रैक्टिस करें क्या क्या आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका, सिंपल कैलकुलेशन लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव दे रखे हैं, तो आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। अच्छे क्वेश्चन है। बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स ए इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एफ। ए की जो गर्ल्स हैं वो एफ में कितने, एफ या 100 है, तो देख लो आप, 100% है सीधा, 100% नहीं, सॉरी, 200%, 200% आप देख लो, डबल ही तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक मर्चेंट है जो एमपी करता है 20% सीपी से और 10% डिस्काउंट देता है, तो लॉस और प्रॉफिट बताओ, तो क्या है, तो एमपी, एसपी और सीपी। तो ये आपका 20% है, तो इसका मतलब 6/5 हो गया, अगर 6 एमपी हो जाएगा और 5 ही आपका ये हो जाएगा। अब 10% का डिस्काउंट भी देता है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2/10 ही कर लेता हूँ, इसको मैं 10 बना लूँ, सॉरी, दोबारा ही करता हूँ। तो ये 1/5 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट दिया 10% का, तो इसको मैं 60 बना देता हूँ, इसको 50, 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना होगा, 6, 60 का 10% 6 होता है, ठीक है। 6 का डिस्काउंट दे दिया तो 54 का आया ये, राइट। प्रॉफिट और लॉस बोला तो कितने का है, 4 का। एसपी ज्यादा है ना, सीपी से एसपी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर सीपी को मैं पूरा कंप्लीट 100 बनाऊं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, ये प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट होगा, लॉस हटाओ यहाँ से। तो कितना प्रॉफिट होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम, बस। बोला कि 3 मेटेलिक क्यूब है जिसकी साइड ये 6 8 और 10 है, तो एक इसको सिंगल क्यूब में कन्वर्ट किया गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम को कन्वर्ट किया गया। पहले का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है आपको पता होगा, 216 होता है। सेकंड का वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, 8 का क्यूब निकाल लो, 512 होता है। और 10 का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड थर्ड क्यूब, 10 का क्यूब। अब इनको मिला दो, क्योंकि क्यूब भी तो बनेगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोला कि जो नया क्यूब बनेगा उसकी लेंथ बताने, तो जो ये क्यूब बना तो लेंथ बताने, तो लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपको पता होगा, पावर होती है तो 1728,
साइड निकालने के लिए पावर √3 कर दो, तो क्यूब की साइड जो होगी वो 12 आ जाएगी, 12 आपका राइट आंसर दे जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये 12 का क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज मार्क ऑप्टेन किया है एक्स वाई ने 35, तो एक्स प्लस वाई अगर मैं टोटल लिखा लो 35 गुना 2 हो जाएगा 70। एवरेज मार्क ऑफ वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है? अच्छा लेस है क्या? सॉरी भाई, लेस दिया गया है, डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2, इन दोनों का डिफरेंस जो गया है वो 35 दिया गया है। तो इफ मार्क ऑप्टेन बाई जेड, अगर जेड के द्वारा 85 नंबर लिए गए तो मार्क ऑप्टेन बाई एक्स के द्वारा कितने लिए गए होंगे? तो क्या करता हूँ, ये ज्यादा होगा आपका y/2 प्लस z/2 कर दो, माइनस में x/2 माइनस y/2 कर दो, क्योंकि ये इसको डिफरेंस करना है, तो ये आपका 35 के बराबर है, तो y/2 से y/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। z की वैल्यू आपको 85 दे रहा है, तो 85/2 माइनस x/2, ठीक है। तो 2 को कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो 35 गुना 2 70 हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 15 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगा। आप इस तरह से सॉल्व करके देख सकते हो अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी ने एक बोतल क्यू को दी प्रॉफिट 30% का, क्यू ने आर को दी 20% प्रॉफिट का, तो रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पी एंड आर बताना है। तो पी क्यू आर, तो 30% प्रॉफिट पे थी, तो इसका मतलब अगर वो क्यू को 10 वो अगर उसने 10 रुपए की खरीदी होगी तो वो 13 रुपए में देगा, क्योंकि 3/10 कर लो, यहाँ पर भी 2/10 हो जाएगा। और क्यू ने अगर वो 10 रुपए में बोतल खरीदी होगी तो उसको कितने में देगा? आर को 12 में दिया होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो बराबर बनाने के लिए, 10 से, इधर 13 से, इधर भी 13 से, इधर भी, इधर 10 से, क्योंकि ऊपर 10। तो ये तो आपका 130 हो गया, ये आपका 100 हो गया, और ये आपका कितना हो गया भाई? 156 हो गया, ठीक है। तो क्या बोला है, पी और आर का रेशियो बताना, तो 4 से डिवाइड करो, 25 आ गया, 4 से डिवाइड करो, 4 दिए और 4 निम्न, तो 25/39 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। एक आदमी बोरो करता है, सम इतना है और अमाउंट इतना करता है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो क्या बोला कि व्हाट वुड हैव बीन द अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज डबल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर दी जाए, तो इसकी हेल्प से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो 12,000 प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना 13,200 है, तो इसका मतलब ऐसा ही निकालेंगे, तो 13,200 में से 12,000 को माइनस कर देंगे तो 1,200 हो गया, ठीक है। इनटू में टाइम 2 है, तो रेट हमें निकालना, तो आर की वैल्यू 0000 कैंसिल आउट, 120 से आपका ये 10 चला गया, और 2 से आपका ये गया 5, तो रेट कितना आ गया? 5% आ गया, ठीक है। रेट कितना आ गया? 5% आ गया। बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को डबल कर दिया, 5 का डबल कर देंगे तो 10% आ गया, और इंटरेस्ट कितना बनेगा ये हमसे पूछा है। तो आप देखो, अगर डबल कर दिया तो सिंपल सी चीज है, तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी क्या होगा? डबल हो गया, तो 2400 हो गया। तो बस आपको 12,000 में क्या करना है, इतना आसान क्वेश्चन मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, 2400 को प्लस कर देना, 00441, बिल्कुल सेकंड का क्वेश्चन था यार, ये मैं बेवजह चल रहा था आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्योंकि आप जब भी किसी चीज को डबल करोगे ना, वो ऑटोमेटिक SI भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। बोला कि टेन थीटा सेक थीटा -1, टेन थीटा सेक थीटा -1। तो आप एक काम करो, अगर मैं एंगल से प्रूफ करके करने की कोशिश करूं, तो आप देखो थीटा की वैल्यू कितनी रख लो? 45, तो 1 माइनस 45 पुट किया थीटा की वैल्यू को, 1 माइनस सेक थीटा, सेक 45 कितना होता है आपको पता है? √2 होता है, और प्लस में 1 होता है, 1 प्लस √2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, √2 से √2, तो -1 आंसर आना चाहिए अपना जो भी आएगा। तो ये 1 प्लस √2 नहीं आया, 1 प्लस रूट 1/√2 नहीं आएगा इससे भी, अगर आप सोल्व करोगे तो 1/√2 नहीं आएगा इससे सोल्व करोगे तो ये तो आएगा नहीं, 2√2 तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, 1/√2 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में √2, तो √2 से √2 कैंसिल आउट किया, तो 1/√2 प्लस 1 आया, और आगे सोल्व करोगे तो √2 से मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर दो, -1 √2 -1, तो यहाँ से √2 -1 किया, और नीचे कितना आया? 1 आया, ठीक है। और यहाँ पर कितना आया अपना आंसर?
√2 आया। तो भाई इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा अब तो। चलो सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं और क्या करें। तो चेक करिए, यहां से सोल्व कर रहा हूं। टेन को हम साइन अपॉन कोस में रख देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस सेक थीटा। सेक थीटा क्या था, 1/cos थीटा प्लस 1। नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस 1। सोल्व करोगे तो साइन थीटा -1 प्लस कोस थीटा ऊपर और नीचे, क्योंकि कोस थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो कट कट कर देंगे, +1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब इसको सोल्व करें तो आगे आगे सोल्व करें तो क्या करें। करते भाई, अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं इतने को इतने से, ठीक है, प्लस आ जाएगा तो साइन थीटा +1, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो प्लस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा +1 प्लस कोस थीटा। तो यहां से आपको पता चलेगा क्या, साइन थीटा ऊपर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी थोड़ा लेंथी प्रोसेस चाहेगा मेरे ख्याल से। यहाँ इतना करने पर आप जो देखोगे नीचे जो आ जाएगा, यहाँ पर साइन नीचे नीचे का सोल्व कर रहा हूँ, देखो नीचे नीचे का साइन थीटा +1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, सॉरी माइनस में कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा +1 +2 साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा, और यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, साइन 1 माइनस, तो यहाँ से भी आपका साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। ऐसे करके 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा को कॉमन लेंगे और नीचे जो आएगा ये आपको कितना आ जाएगा, यहाँ तो +1 आ जाएगा, नीचे साइन थीटा आ जाएगा। जो आना चाहिए इन दोनों में से कोई एक चीज आनी चाहिए नीचे सोल्व करेंगे तो इसी में आपका ये आंसर है, 1 प्लस साइन थीटा, अगर आप देखोगे। ठीक है, हाँ ऊपर भी आपका सोल्व करोगे ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आप आराम से सोल्व करना अच्छे से। अगर ए की वैल्यू ये दे रखी तो बी की वैल्यू वो दे रखी, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो 98 से या 2 पर चला गया, 3 से आपका 5 पर चला गया, तो ए की वैल्यू जो है वो आपकी आपकी कितनी आई, 8/25 आई। बी की वैल्यू निकालेंगे, 18 से 2, ये आपका 3/2 आया। ओके, 5 -6 तो -1 आया ऊपर, 6 से आपके 3 गया, 3 60 आ गया, -12 + 12 0 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 3 में से 2 गए, 1 1/2 और 1/120 आ जाएगा। ये बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी कर दो, तो 8/25 -1/120। ठीक है, तो 25 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 150 आ गया, 150 नहीं, 300, 600 ले लेते हैं, 600 ले लेते हैं, ठीक है 600। तो 25, 25 दूनी 50 और 25 चौके 24 × 8 यहाँ पर आ जाएगा, 24 × 8 माइनस में 5, तो 24 8 कितना होता है भाई, आई थिंक 100, सॉरी 200, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 16 और 3, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 192। ये प्लस है, सॉरी भाई, +5 कर दो और 25, तो 197/600, 197/600 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, बोला कि रमन जो है 50% इनकम स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है, तो इनकम इंक्रीज करते हैं 10%, एक्सपेंडिचर कर देता है इंक्रीज 10%,
तो परसेंटेज इंक्रीज बताओ, इंक्रीजिंग बताओ कितना हो गया सेविंग का। तो अगर 10-10% देखो, ये 50% है, 50%, चाहे इनकम कितनी, इनकम भी 10% इंक्रीज हुई, ये भी इंक्रीज हुई, तो सेविंग भी ऑटोमेटिक सेम होगी 10%, ठीक है, राइट। बेशक आप सोल्व कर लेना, तो इनकम अगर आपको अगर डाउट है तो 100 मान लेना, और ये आपका एक्सपेंडिचर कितना हो 50%, 50 मान लेना। इसको 10% इंक्रीज करो, इसको भी 10% इंक्रीज करो, ये आपका 110 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो देखोगे तो 55/110 हो जाएगा। सोल्व करोगे 1/2, तो मतलब सेम ये जा रहा है, तो इधर इधर देखो सेविंग, यहाँ 50 है, यहाँ पर 55 है। 5/50 करना है, 5/50 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि दो आइडेंटिकल सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास थ्रू कर रहे हैं, सेंटर के एक दूसरे के सेंटर से पासिंग थ्रू कर रहे हैं। तो कॉमन कोड की लेंथ 16√3, तो रेडियस ऑफ सर्कल बतानी है। देखो, ये सेंटर का सर्कल है, जो दूसरी साइड है ये इसका दूसरी साइड वाले का, ये क्या है रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। अगर कॉमन कोड की लेंथ कितनी है 16√3, तो ऊपर वाले की 8√3। तो आप यहां से देखोगे कि तीनों जगह रेडियस है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपकी हाइट है जो कि 8√3 दे रखे हैं। हाइट होती क्या है, साइड का √3 होता है ना, तो साइड कितनी है, हाफ ऑफ साइड, तो ये आपके 8 हो जाएगी, ये 8 होगी, क्योंकि ये तीनों क्या है इक्वल होती हैं। तो सॉरी, तो 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कितना अच्छा क्वेश्चन दे रहा। बोला कि ए केला किसी काम को 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, बी आपका 20 दिन में करता है, और सी आपका 30 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ 20, यहाँ 30, तो तीनों मिला के 1100 रुपये कर। देखो, जब भी कोई रुपये कमाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कमाते हैं, ठीक है। तो पहले टोटल काम निकालो, कितना आ गया 60 आ गया, ये आपका 6 दिन में छह, मतलब एक दिन में 6 काम करता है, ये आपका कितने 3 काम करता है, और ये आपका 2 काम करता है, तो इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इनको रुपये मिलने वाले हैं। तो टोटल देखो 6, 3 और 5, 6 और 3 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू, 11 की जगह हमने रुपये देने 1100, ठीक है। तो बोला कि हाउ मच डू, सॉरी, ए एंड सी की अर्निंग और बी की अर्निंग से कितना ज्यादा है। तो आप देखो 6 और 2 कितना हो गया 7, 6 और 2 8 हो गया, और 8 जो है वो 3 से 5 ज्यादा है, तो 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप देखोगे कि तुम मल्टीप्लाई 100 किया होगा, मल्टीप्लाई 100 किया ना, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि लाइन चार्ट दिया गया 7 स्कूलों का, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स GHI, GHI 700, 1300 और 800। 700, 800, 1500, 1500 और 1300, 2800 हो गया। नंबर ऑफ गर्ल्स JKLM, JKLM 1100, 900, 2000, 2500, 2500, 2500, 400, 2900। कितना डिफरेंस आप देखो, 100 का डिफरेंस है, 100 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीधा वैल्यू पुट करना है, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं है। तो कोट 60 कितना होता है आपको पता होगा, 1/√3 होता है। कोट 30 √3, 1 सॉरी √3, 1 प्लस, ये तो सीधा फार्मूला, कोट का फार्मूला है। तो इसमें हम जो करेंगे, कोट 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोट 60, अच्छा प्लस, नीचे ऊपर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 30 आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, ठीक है। और कोट ये सॉरी कितना आ जाएगा भाई, क्या कर रहा हूं मैं, कोट A माइनस कोट B 1 प्लस, तो वैल्यू पुट कर लो भाई, फार्मूला नहीं, क्योंकि कोट उल्टा करता है, ये आपका टेन का बनेगा, वैसा बनेगा तो टेन का बनेगा, ठीक है। टेन का क्या, नहीं पहले हम वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, छोड़ो, 1/√3 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 इंटू 1 बाई रूट सॉरी √3,
तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे 2 आ गया, ऊपर कितना है 3 माइनस रूट थ्री थ्री, 1 - 3 अपॉन में रूट 2 √3। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, -2/2 √3। तो 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 आपका राइट आंसर दे देगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वह क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एफ। एफ का वैल्यू बताना, 17% का। 17% मतलब 100% आपको कितना दे रखा है, 360 दे रखे हैं। ठीक है, वैल्यू बतानी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इसमें वैल्यू दी गई है 360 का भी, चलो निकाल लेते हैं जो भी है। 100 से 17 मतलब 17 बटे 100 की 360 है, और एक की जो हो जाएगी वो 3.6 हो जाएगी। 17% की निकालने, 17 गुना 3.6 हो जाएगा। 17 छिके 102 होता है, 17 तीय लास्ट में 2 आना चाहिए, देख लो लास्ट में 2 इसी में है, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी, जो कि सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का बना रहा है, तो रेडियस जो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो चलो निकाल लेते हैं ए बी कोड। अरे वो बार बार अगर आप प्रैक्टिस करो ना इनकी क्वेश्चनों की, तो बार बार वही चीज दे रखी है। अगर आपकी ये कोड है तो ये आपका 90 डिग्री है, जब आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ये डबल हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। और 180 क्या होती है, सीधी लाइन होती है। ये आपकी ए बी हो गया, और सेंटर से गुजर रही है, तो ये रेडियस 8, तो ये रेडियस भी 8, दोनों को प्लस कर दो, 16 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एस टी यू एक ट्रायंगल है, एस टी यू, एस टी यू, एस ई, एस ई और टी एफ एक मीडियन है, एस ई और टी एफ एक मीडियन है, जो कि ओ पॉइंट पर टच कर रही है। यू टी अगर 34 है, यू टी ये है 34, टी एफ कितना है 22.5, कंप्लीट 22.5 है। ठीक है, कंप्लीट कितनी है 22.5। अगर ये 22.5 है तो ये 17 हो जाएगी, ये 17 क्योंकि मिड पॉइंट है, ये ई 34 पूरी लेंथ है। तो 22.5 को हम क्या करते हैं, 3 रेशियो इक्वल में बांट लेते हैं। ठीक है, तीनों को इक्वल बांट लेते हैं। तो कर दो भाई। हमें क्या निकालना है, टी ओ ई निकालना है, टी ओ ई, ये वाला एंगल निकालना है कितने डिग्री का। अरे सेंट्रोइड पे बन रहा है, सेंट और मीडियन से बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का। ज्यादा आपने सोल्व करना ही नहीं, इसमें देखना ही नहीं कुछ भी। ठीक है, सिर्फ आपने मीडियन को कट किया और आपने पता लगाया सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड पे हमेशा एंगल कितने का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, ज्यादा इसमें सोचने के वाले काम नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट देख लो आप। ये 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 1/2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये आपकी 11 की पावर 1/3 है, यहाँ पर 12 की पावर 1/6 है, और यहाँ पर 5 की पावर 1/4 है। ठीक है, तो लार्जेस्ट हमें बताना, तो लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है सबसे छोटी है, इनकी पावर देख लेते हैं। सबसे छोटी जो होगी ना वो बड़ी पावर में जाएगी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू सबसे छोटी है पावर में, तो ये आपके आंसर जाएगा 1। आप देखो कैसे, देखो पहले समझ लो कैसे। जो ये पावर्स है ना, 1/2, 1/3, 1/6 और 1/4, इनके नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, कितना आया 12 आया। तो ऊपर कितनी कितनी पावर आनी चाहिए, यहाँ पर 6 आनी चाहिए। यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। यहाँ पर 6 की जगह 2 आनी चाहिए, 4 की जगह 3 आनी चाहिए। ये पावर आनी चाहिए, तो 5 के ऊपर पावर 6 ले लो, 4 के ऊपर पावर कितनी ले लो, 11 के ऊपर 4 ले लो, 12 के ऊपर 2 ले लो, और 3 के ऊपर सॉरी 5 के ऊपर 3 ले लो। अब देखो, अगर 11 की पावर 4 लोगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, 14641 आनी चाहिए। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 144 आएगी। ये तो छोटी, ये तो कट करो, 5 की पावर 125 हो जाएगी, ये इससे छोटी गई। अब 5 की पावर 6 हो जाएगी, तो 125 की पावर 2 होनी चाहिए। अब देख लो आप कितना जाएगा ये। तो 100, अगर 120 की पावर 120 की पावर करेंगे तो
ये कुछ इतना चला जाएगा 14,400, और ऊपर से 5 5 के भी तो पावर हो रहे हैं, तो मतलब बढ़ा ही जाएगा, इससे बढ़ा ही जाएगा, तो ये कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की। बोला कि ए प्लस वन बाई ए 4 है, तो इसका क्या निकालेंगे? तो आप पहले क्या करो, ए स्क्र प्लस वन बाई ए स्क्र करो। क्या करते हैं, 4 का स्क्र -2 कर देंगे, तो 16 - 2 कितना देगा? 14। 14, अब इसका भी कर दो, 14 का स्क्र -2 करोगे तो 196, -2 करोगे तो 194, आपका राइट आंसर दे देगा। तो 194 आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इस एग्जाम के मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस उसके अकॉर्डिंग मत चलना। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस जितनी करोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।